देखिए, ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा क्या ज्ञान का सागर है। ये पुस्तक गजब पुस्तक है। सभी धर्मों का सम्मान, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। करोड़ों लोगों का जीवन बदल चुकी है। पहले इस पुस्तक का नाम भक्ति सौदागर को संदेश भाग 1 या भाग 2 था। उसके बाद गुरु जी ने दया की, इसका नाम ज्ञान गंगा हुआ। अब इसके पहले पृष्ठ सदगुरुदेव जी का स्वरूप, कबीर साहब, और इसके बाद हम आते हैं इसकी विषय सूची। मतलब गजब विषय सूची है। ऐसी विषय सूची, इतनी सरलता से आप हर चीज को समझ सकते हैं। मतलब आप इतनी सुलभ कर देते हैं सदगुरुदेव जी किसी भी काम को। अब देखें, भक्ति मर्यादा प्रस्तावना में शामिल है। सबसे पहले भक्ति मर्यादा, जो भगत के लिए अनिवार्य है। नाम दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक जानकारी, जो नाम लेना चाहते हैं उनके लिए जानकारी। कर्म कांड के विषय में सत्य कथा, सत्य कथाओं से भरपूर है पुस्तक। प्रमाण, सृष्टि रचना, पेज नंबर 22 पर ये इसका दूसरा अध्याय। आत्माएं कालजाल में कैसे फंसी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की उत्पत्ति। तीनों गुण क्या हैं? ब्रह्मा, काल की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा, ये पेज नंबर 31। ब्रह्मा का अपने पिता काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न, माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को शाप। विष्णु का अपने पिता काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रस्थान, माता का आशीर्वाद पाना। पर ब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांडों की स्थापना। दुनिया की एकमात्र पुस्तक, मैं कहूं कि सदगुरुदेव जी ने जो पुस्तक रची हैं उनमें सिर्फ जो गुरु जी की पुस्तकें हैं उन्हीं में परब्रह्म का ज्ञान है। बाकी किसी में कहीं भी आपको परब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांडों की स्थापना कहीं नहीं मिलेगा। गारंटी है परब्रह्म का ज्ञान अगर कहीं है तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास है। फिर उसके बाद शुरू होते हैं प्रमाण। पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण, श्रीमद देवी महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र शिव महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र श्रीमद भागवत गीता जी में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण। मतलब कुरान शरीफ और बाइबल में भी प्रमाणित कर दिया। हे बंदी छोड़। पूज्य कबीर परमेश्वर जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण, पेज नंबर 60 पर। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण, आदरणीय नानक साहिब जी की वाणी में सृष्टि रचना की रचना का संकेत, अन्य संतों द्वारा सृष्टि रचना की दंत कथा, जो दंत कथा सुनाते हैं बाकी संत, तो वो भी इसमें शामिल है। इसके बाद अध्याय 3, कौन और कैसा है कुल का मालिक, पेज नंबर 73 पर। ये मतलब कौन और कैसा है कुल का मालिक, इतना स्पष्ट परमात्मा की जानकारी कहीं कहीं भी पॉसिबल नहीं। अब इसमें क्या है, उस कुल मालिक के बारे में आदरणीय धर्मदास साहिब जी कबीर परमेश्वर के साक्षी, आदरणीय दादू साहिब जी कबीर परमेश्वर के साक्षी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी कबीर परमेश्वर के साक्षी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी कबीर परमेश्वर के साक्षी। ये पेज नंबर 76 तक की। मतलब इतने प्रमाण, इतने साक्ष्य है। फिर उसके बाद आदरणीय नानक जी गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर परमेश्वर का प्रमाण। प्रभु कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को तत्व ज्ञान समझाया। पवित्र शास्त्र भी कबीर परमेश्वर के साक्षी। मतलब इतने साक्ष्य, इतने प्रमाण कहीं भी अगर आप दिखाएं, गारंटी है इतने प्रमाण, इतने साक्ष्य कहीं भी संभव नहीं। कबीर साहब जी चारों युग आते हैं, जो ये कहते हैं ना कबीर साहब अब आए हैं, वो ये पढ़ लें। 5वां नंबर अध्याय है, कबीर साहब जी चारों युग आते हैं। सतयुग में कबीर देव का सत सुकृत के नाम से प्राकट्य, त्रेता में कबीर देव जी का मुनिंद्र नाम से प्रकट है, द्वापर में कबीर देव जी का करुणामय नाम से प्रकट है, कबीर साहिब का कलयुग में प्रकट है। पूर्ण संत की पहचान कोई नहीं बताएगा, सब संत बने फिर रहे हैं। पूर्ण संत की पहचान और पवित्र सदग्रंथों से पूर्ण संत का प्रमाणित किया गया है। 3 बार में नाम जाप देने का प्रमाण। 7वां पॉइंट, संत सताने की सजा। जो विरोधी हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, ये पढ़ लें 7वां। और उसके बाद भटकों का मार्ग विषय, इसमें उन सब के वो दिए गए हैं जानकारी, जो मार्ग जिन परमात्मा की दया से ये मार्ग प्राप्त हुआ। फिर 9वें में कबीर साहिब जी की काल से वार्ता, कबीर साहिब जी की काल से वार्ता, मतलब सब कुछ प्रमाणित। 10वां, विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज जी की अध्यक्षता में हिंदुस्तान विश्व धर्मगुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा। अरे पहचान लो, बाद में पछताओगे। कब से ये पुस्तकें छपी हुई है, कब से प्रमाणित किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में नास्त्र दिवस की भविष्यवाणी, संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थन में अन्य भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी, जो बार बार कहते हैं ना जेड़ में है जेड़ में है, वो इन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी पढ़ लें। संत रामपाल जी महाराज जी का संक्षिप्त परिचय, इसमें पूरी जानकारी दी गई है। 11वें प्रमाण के लिए देखें फोटो कॉपी। इसके बाद यहाँ पेज नंबर 181 पर आगे
12वां पॉइंट, यथार्थ ज्ञान प्रकाश विषय, परमेश्वर के विषय में शास्त्र क्या बताते हैं। पवित्र गीता जी का ज्ञान किसने कहा? सब कहते हैं ना कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने कहा। यहाँ प्रमाण के साथ देखें पेज नंबर 182 पर, श्रीमद् भागवत गीता सार। गीता सार वो नहीं है जो कैलेंडर पे पढ़ते थे तो क्या ले आता क्या ले जाएगा। यहाँ गीता सार पढ़े आप पेज नंबर 190 पर। तीनों गुण क्या है? प्रमाण सहित पुराण वाक्यों का सार। त्रिगुण माया जीव को मुक्त नहीं होने देती। कौन है ये जो मुक्त नहीं होने देती? और ये जाल क्या है? अन्य देवताओं रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की पूजा अनजान ही करते हैं। पेज नंबर 204। पवित्र चारों वेदों में वेदोनुसार साधना का परिणाम केवल स्वर्ग महास्वर्ग प्राप्ति है, मुक्ति नहीं। शास्त्र विधि विरुद्ध साधना पतन का कारण, जो ये कुछ भी पूजाएं कर देते हैं ना, उनके लिए जानकारी पेज नंबर 205 पर। श्राद्ध निकालने वाले पितृ बनेंगे, मुक्ति नहीं होगी। तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही भक्ति आरंभ होती है। और उसके बाद ये देखें, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म का इष्ट पूज्य देव पूर्ण ब्रह्म है। ब्रह्म का साधक ब्रह्म को तथा पूर्ण ब्रह्म का साधक पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्म शर पुरुष की साधना अनुत्तम है, घटिया है। 213 नंबर पेज। शंका समाधान, गद्दी और महंत परंपरा की जानकारी, पवित्र तीर्थ और धाम की जानकारी, स्वर्ग की परिभाषा क्या है। गीता ज्ञान दाता की उत्पत्ति का संकेत, जिसने ज्ञान दिया है गीता का उसकी उत्पत्ति भी बताई है। कबीर साहब द्वारा विभीषण मंदोदरी को शरण में लेना, द्वापर युग में इंद्रमती को शरण में लेना, पवित्र पुराणों का रहस्य, शास्त्रार्थ विषय और भटकों को सतमार्ग, पेज नंबर 270। मतलब ऐसी कंप्लीट बुक जिसमें सब कुछ बता दिया गया है। ये आपकी विषय सूची से ही आप ये देखें कि ऐसा काम परमेश्वर कर सकते हैं, ये मानव कृत नहीं हो सकता, ये परमेश्वर कृत है। और इसलिए बार बार संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो परमेश्वर हैं। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब।